जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट और वक्त का चक्र। कभी आजम खान के निशाने पर रहे आईएएस अब उन्हीं के सामने पहुंच सकती है इस पूरे मामले की अपील। राजनीति और प्रशासन में समय से बड़ा कोई खिलाड़ी ही नहीं होता। जो चेहरे कभी सत्ता के केंद्र में होते थे वे परिस्थितियों के बदलते ही कटघरे में खड़े दिखाई देते हैं, और जिन अधिकारियों को कभी राजनीतिक मंचों से निशाना बनाया जाता है वही बाद में फैसलों की कुर्सी पर बैठकर व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का ताजा मामला इसी बदलते दौर की कहानी कह रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश शांडिल और आप सभी मुझे देख रहे हैं एशियन न्यूज पर। चर्चा करेंगे उस अधिकारी की जिसको कभी आजम खान ने मंच से तनखैया कहा था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक रहे आजम खान द्वारा स्थापित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों के घेरे में। रामपुर विकास प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय परिसर में बने 40 भवनों में से 38 को लेकर ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया है। आरोप है कि इन भवनों का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के बिना किया गया है। यदि नोटिस के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रबंधन अपील करता है तो मामला रामपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष पहुंचेगा। यहीं से मामला केवल निर्माण नियमों का नहीं बल्कि एक दिलचस्प राजनीतिक और प्रशासनिक संयोग का विषय बन जाता है। जब आजम खान ने एक अधिकारी को तनखैया कहा था, रामपुर की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग उस दौर को नहीं भूले हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान का प्रदेश की राजनीति में बड़ा प्रभाव माना जाता था। उसी दौरान आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को लेकर आजम खान ने सार्वजनिक मंचों से तीखी टिप्पणियां की थी। उन्होंने उन्हें तनखैया तक कह दिया था। उस समय यह बयान खूब सुर्खियों में रहा था और इसे प्रशासन तथा राजनीति के टकराव के रूप में भी देखा गया था। लेकिन वक्त ने करवट बदली, सत्ता बदली, परिस्थितियां बदली और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी बदलती चली गईं। चलिए बताते हैं कौन है आईएएस आंजनेय कुमार सिंह। आंजनेय कुमार सिंह वर्ष 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सलाहाबाद गांव से संबंध रखने वाले आंजनेय कुमार सिंह सिक्किम कैडर के अधिकारी हैं। वर्ष 2015 में तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार उन्हें प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश लेकर आई थी। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर काम किया और बाद में योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में उनकी प्रशासनिक भूमिका लगातार मजबूत होती गई। प्रशासनिक दक्षता और कार्यशैली के कारण वे प्रदेश के महत्वपूर्ण अधिकारियों में गिने जाने लगे। वर्तमान में वे रामपुर विकास प्राधिकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस ने जौहर यूनिवर्सिटी के भविष्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है। 40 में से 38 भवनों पर कार्रवाई की तलवार लटकना किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए गंभीर स्थिति मानी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रबंधन के पास कानूनी और प्रशासनिक विकल्प मौजूद हैं, लेकिन आगे की राह आसान नहीं दिखाई दे रही। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मामला अपील के स्तर तक पहुंचता है तो हर पक्ष को निर्माण संबंधी नियमों, स्वीकृत मानचित्रों और प्राधिकरण की प्रक्रियाओं के आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा। फैसला पूरी तरह कानूनी और प्रशासनिक तथ्यों पर आधारित होगा, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह मामला पहले ही प्रतीकात्मक महत्व हासिल कर चुका है। जौहर यूनिवर्सिटी का यह प्रकरण एक बार फिर साबित करता है कि राजनीति में शक्ति और प्रभाव कभी स्थायी नहीं होते। जिन लोगों के बीच कभी तीखा टकराव रहा हो, समय का पहिया उन्हें बिल्कुल अलग परिस्थितियों में आमने सामने लाकर खड़ा कर देता है। वैसी ही कुछ कहानी यहाँ भी हो रही है। रामपुर में आज चर्चा केवल 38 भवनों पर जारी नोटिस की नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक विडंबना की भी है जिसमें कभी सार्वजनिक आलोचना का केंद्र रहे एक आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता वाले प्राधिकरण के समक्ष अब आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट का भविष्य तय होने की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। शायद वक्त का चक्र इसी को कहते हैं। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर राजनीति भी काफी तेज है। समाजवादी पार्टी भी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर हमलावर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई करार दे रही है। आजम खान जेल में हैं, लगातार उनके मामले पर सुनवाई चल रही है और इन्हीं सबके बीच में आजम खान की मुश्किलें कहीं ना कहीं एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।